वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुंह की सफाई का हमारे पूरे जिस्म पे एक बड़ा असर पड़ता है। मुंह का साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मुंह के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जैसे ज़ुबान है, दांत है, मसूड़े हैं, उनकी अच्छी तरह सफाई नहीं करते तो दांतों के ऊपर स्पेशली सख्त सी एक तह जम जाती है जिसे टार्टर कहते हैं। इनिशियली अगर हम ब्रश में लापरवाही करते हैं तो दांतों के ऊपर एक पतली सी तह जमती है जिसे हम ब्रश से इजीली उतार सकते हैं। अगर हमने एक दिन ब्रश मिस भी कर दिया है तो अगले दिन हम ब्रश प्रॉपर करके उस तह को उतार सकते हैं। इसे डेंटल प्लाक कहते हैं। लेकिन अगर हमने 2-3 दिन ब्रश नहीं किया या 1 हफ्ता तक प्रॉपर ब्रशिंग नहीं की तो जिन जिन जगहों पे ब्रश हमारा नहीं पहुंचा उस जगह पे जो डेंटल प्लाक ऑलरेडी बैड बैक्टीरिया की नरम सी तह मौजूद है वो सख्त हो जाती है जिसे टार्टर कहते हैं। अब ये टार्टर क्या चीज़ होता है? टार्टर बेसिकली कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं जो हमारे सलाइवा या थूक से आते हैं या ब्लड से आ सकते हैं। जो बैक्टीरिया ने कॉलोनीज बना ली होती है हमारे दांतों के ऊपर, जिसे हाउसिंग्स भी कहते हैं। उन कॉलोनीज के ऊपर जब कैल्शियम लग जाएगा तो वो हार्ड कॉलोनीज बन जाती है जिसके ऊपर हमारी ना कोई एंटीबायोटिक पहुंच सकती है और ना ही हमारी कोई जो मुंह के अंदर हमारी प्रोटेक्शन भी उस तक नहीं पहुंच सकती है। तो ये पत्थर का कैसा होता है और इसका क्या नुकसान है? तो सबसे पहले पत्थर ये जो आपके सामने मैं दिखाऊंगा, ये बड़ा ही हार्ड होता है। इतना हार्ड होता है कि जब हम इसे उतारते हैं तो मरीज समझता है कि आपने हमारा दांत तो नहीं तोड़ दिया। यानी कई दफ़ा इसकी शक्ल ऐसी एग्जैक्ट होती है जैसे दांत से मिलती जुलती होती है। ये इतना बड़ा पत्थर आज रिमूव किया है पेशेंट के मुंह से। ये इतना बड़ा था कि पेशेंट के मुंह से शुरू होता था, दांतों से, और नीचे मुंह के फर्श तक आ रहा था। इतना बड़ा ये पत्थर था। ये उतारने के बाद मरीज को सुकून मिला, उसकी दर्द में कमी हुई थी। इसके क्या नुकसानात होते हैं अगर ये आप दांतों पे आपके लगा रह जाता है, जो पत्थर होता है टार्टर जिसे कहते हैं? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपको एक धोखे में मुब्तला कर देता है। बज़ाहिर आपको लगता है कि आपके दांत बिल्कुल ठीक हैं, दांत हिल नहीं रहे, मुंह बिल्कुल ठीक है। तो इससे कैसे पता लगेगा, क्या साइंस है, क्या निशानियां है कि आपको पता लगे कि आपके दांतों पे ये टार्टर जमा हुआ है और इसके क्या नुकसानात हैं? जब ये टार्टर दांतों पे जमना शुरू हो जाएगा तो आपके मुंह से एक अजीब सी बदबू आने लग जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी। मसूड़ों का कलर नॉर्मल अगर गुलाबी रंग का होता है तो वो सुर्ख रंग का हो जाएगा। जैसे आप ब्रश मसूड़े के साथ टच करेंगे तो मसूड़े से खून आने लग जाएगा, मसूड़े आपके सूजने लग जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी। दांत आपके सेंसिटिव होना शुरू हो जाएंगे, ठंडा भी लगेगा, गर्म भी लगेगा, मीठा भी लगेगा। तो ये निशानियां जब आपके दांतों पे टार्टर जमता है और मसूड़े आपके खराब हो जाते हैं। अपेरेंटली आपको इनिशियली इन चीज़ों का इतना फील नहीं होता, लेकिन अगर ये चलता जाए टाइम के साथ, आप कोई सेंसिटिविटी दूर करने की टूथपेस्ट यूज़ कर लें, कोई माउथ वॉश यूज़ कर लें, तो वक्ती तौर पर मसला आपका छुप जाएगा, मास्किंग हो जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर प्रॉब्लम आपका चलता रहेगा। क्योंकि टार्टर में बेसिकली बैड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके मसूड़े को भी अपनी जगह से पीछे हटाते हैं और हड्डी जो जबड़े की उसे भी ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। टाइम के साथ साथ इसके क्या नुकसानात होते हैं? अगर ये पत्थर आपने नहीं उतरवाया, आपके ज़हन में एक मिथ आ जाती है जो आम रूटीन में लोग भी गलत गाइड करते हैं कि अगर आपने ये पत्थर उतरवा दिया तो दांत आपके हिलने लग जाएंगे। जबकि अगर अर्ली स्टेज में अगर आपने ये पत्थर उतरवा दिया तो आपके दांत और मजबूत हो जाएंगे, और अगर लेट भी आपने उतरवा दिया तो दांत का हिलना पहले से कम हो जाएगा। वक्ती तौर पे इससे आपके दांतों को जोड़ा होता है, सप्लिंट किया होता है, लेकिन ये जब पत्थर उतरता है तो आपका मुंह एक तो फ्रेश हो जाता है, मुंह से जरासीम निकल जाते हैं। इसके अलावा दांतों का जो हिलना वो भी कम हो जाएगा इसके उतारने के बाद। शुरू में थोड़ा बहुत फील होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी बेहतर हो जाएगा। मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा, ठंडा गर्म लगना भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो इसका अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जब भी आप शीशे में देखेंगे आपके दांतों पे पत्थर जमा हुआ है, स्पेशली अगर इतना बड़ा जमा हुआ है जिस तरह मैंने दिखाया पहले, ये जो तस्वीर है, इतना बड़ा सा पत्थर है, तो फ़ौरन आप अपने डेंटिस्ट को चेक करवाएं और उसे मशीन की मदद से इसे उतरवाएं। इसके नुकसानात
सिर्फ मुंह तक नहीं होते, क्योंकि इसमें कई ऐसे बैड बैक्टीरिया हैं जो हमारे पूरे जिस्म पे असर करते हैं। जैसे कि हमारे जिस्म के अंदर शुगर की लेवल को रेज़ करते हैं, जिससे आपको कई दफ़ा शुगर की बीमारी जिसे डायबिटीज़ कहते हैं वो भी हो जाती है, सिर्फ मसूड़े ख़राब होने से। दिल की बीमारियाँ हो जाती हैं, गुर्दों पे इफ़ेक्ट होता है, पूरे जिस्म पे इसका असर होता है। इसमें इतनी खतरनाक बैक्टीरिया मसूड़ों के अंदर होते हैं आपके कि आप सोच नहीं सकते। इससे पूरा जिस्म आपका ख़राब हो जाता है। ऐसी-ऐसी बीमारियाँ आपको लग जाती हैं जिनका आपने सोचा भी नहीं होता और आपको समझ नहीं आती कि मुझे कैसे ये बीमारी लग गई। तो मुँह का ज़ाहिर आपके जिस्म से एक लिंक बनता है, तो इससे लाज़मी आपने ज़हन में रखना है और हमेशा इसकी प्रिवेंशन करनी है कि आपके दाँतों में पत्थर जमे ही ना। तो आप इसको कैसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका, एक सबसे आसान जो मैं आपको बताता हूँ, सॉफ्ट टूथब्रश दांतों पे रखना है, 45 के एंगल पे तिरछा करके और ऊपर से नीचे की तरफ स्वीपिंग मोशन कहते हैं इसे, पूरा दांत साफ करते हैं अच्छी तरह। और ये जगहों पे ज़्यादा पत्थर जमते हैं, जो जुबान के आगे वाली जगह होती है, इसे आपने इस तरह अच्छी तरह करना है। इन जगहों पे हमारे जो मुंह के जो दूध होते हैं, इनकी ओपनिंग होती है, इसीलिए कैल्शियम इस जगह पे ज़्यादा जमा होता है और इसी वजह से पत्थर इस जगह पे ज़्यादा जमता है और ऊपर वाली इस जगह पे। ऊपर वाले जो दाढ़ों की बाहर वाली साइड और नीचे वाले दांतों की अंदर वाली साइड को आपने अच्छी तरह साफ करना है और उसके बाद हर दांत के दरमियान डेंटल फ्लॉस, जो फ्लॉस पिक का इस्तेमाल करना है, जिससे दांतों के दरमियान वाली जगह भी आपकी अच्छी तरह साफ हो जाएगी। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ये तो आपका प्रिवेंशन का तरीका जो सबसे सिंपल है। सिंपल टूथब्रश रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले और दिन में एक दफ़ा धागे का इस्तेमाल या फ्लॉस पिक का इस्तेमाल, और जब भी खाना खाएं तो कुरली लाजमी करें, उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये तो इसके प्रिवेंशन के तरीके थे। अगर आपने सब कुछ कर लिया है, इसके बावजूद आपके दांतों में जो पत्थर पहले का जमा हुआ है वो उतर नहीं रहा, तो आपको डेंटिस्ट को विज़िट करना चाहिए। डेंटिस्ट एक स्पेशल मशीन जिसे अल्ट्रासोनिक स्केलर कहते हैं, जिसके आगे स्टेनलेस स्टील की टिप्स लगी होती हैं, उसकी मदद से जस्ट पत्थर को टच करके ऊपर से उतारी जाएगा। दांत को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मरीज़ हमारे पास आते हैं, पूछते हैं दांतों की पॉलिश तो नहीं ख़राब होगी, दांतों का रगड़ तो नहीं लगेगी। तो दांतों को इसका कोई नुकसान नहीं, दांतों के ऊपर वाली जो एक्स्ट्रा जो जमा हुआ है, हमने उसे सिर्फ उतारना होता है। इसके अलावा दांतों को कोई इंजरी नहीं होती। जो हल्की सी खुरदरापन है वो भी पॉलिश से स्मूथ मुलायम हो जाता है। इसके अलावा जो अहम चीज़ इसके अंदर है, एक स्पेशल बबल गम मिलती है ज़ाइलिटॉल के नाम से, या ज़ाइलिटॉल की टूथपेस्ट भी मिलती है, उसे भी आप इस्तेमाल करें तो दांतों में ये जरासीम का लेवल कम होगा और पत्थर लगने का अमल आपका कम हो जाएगा। ये होम रेमेडीज़ में आप किया जाता है, आप घर बैठ के कर सकते हैं। ज़ाइलिटॉल की टूथपेस्ट, जिससे दांतों में कीड़ा भी नहीं लगेगा और पत्थर भी नहीं जमेगा। कुछ लोगों के दांतों में पत्थर ज़्यादा जमता है, जिसे टार्टर कहते हैं, और कुछ के कम जमता है। इसकी क्या वजह है? ये भी सवाल बड़ा अक्सर मरीज़ हमसे पूछते हैं। तो सलाइवा जो थूक होता है, इसका फ़र्क होता है। कईयों का ये गाढ़ा होता है, एक ही जगह पे जमा रहता है, इस वजह से कैल्शियम उस जगह पे ज़्यादा डिपॉज़िट होता है। कईयों का पतला होता है, वॉशिंग उसकी ज़्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए टूथपेस्ट है, उसके अंदर ज़िंक लाज़मी होना चाहिए। ज़िंक एंटी टार्टर है, टार्टर को जमने नहीं देता। इसलिए आप जब भी टूथपेस्ट लें, अगर आपके दांतों में पत्थर बहुत ज़्यादा जम जाता है सफाई करवाने के बाद भी, तो ज़िंक कंटेनिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल आप लाज़मी करें। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल जो सब्जियाँ होती हैं, कच्ची, जैसे गाजर है, इसी तरह गन्ना वगैरह के इन चीज़ों का इस्तेमाल, एक तो आपके जबड़े की एक्सरसाइज़ होगी, दूसरा आपके दांतों की वॉशिंग इन चीज़ों से बड़ी अच्छी होती है, दांत मज़बूत भी होते हैं। हड्डियाँ आपकी जो जबड़े की मज़बूत होती है, पट्ठे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये कच्ची जो होती है सब्जियाँ, फल का इस्तेमाल भी आपको लाज़मी करना चाहिए, इनका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।